हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोण तथा उनके प्रकारों के बारे में, एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। और आपको बताएंगे कि किस तरह से कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोण, एंगल होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम परिभाषा क्या देते हैं कि दो रेखाओं के मिलने पर बने झुकाव को कोण कहते हैं। जब तक कोई दो रेखाएं मिलती नहीं है तब तक कोई भी कोण नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ये कोई दो रेखाएं हैं, अब ये एक जगह पर कट करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो इनके मिलने पर जो झुकाव बनेगा ये क्या है, ये कोण है। इसकी माप कुछ भी हो सकती है और इसको हम किस में मापते हैं, या तो अंश में, इंग्लिश में कहें तो डिग्री में। ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 30 अंश। अब इसके बाद आता है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला है शून्य कोण, जीरो एंगल। ठीक है, जब दो रेखाओं के बीच झुकाव कितना हो, 0 अंश हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। इसमें आप देखिए एक लाइन है जो ब्लैक पेन से बनी है और दूसरी जो है रेड पेन से बनी है। इनके बीच झुकाव कितना है, 0 अंश। आप ऐसे समझो कि दूसरी लाइन थी वो यहाँ पर थी, हमने क्या किया, इसको टर्न करके इसके जस्ट ऊपर कर दिया, इसको उठा के, मतलब इनके बीच में जो झुकाव था उसको कितना कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, शून्य कोण कर दिया। दूसरा आता है न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण, अगर कोण की माप कितनी हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है, 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो। मतलब कितनी हो सकती है, 30 अंश हो सकती है, 40 अंश हो सकती है, 90 से कम रहनी चाहिए। ठीक है, 89 तक जा सकती है, 89.99 तक जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकती। इसी तरह 0 से बड़ी 1 अंश हो सकती है, 2 अंश हो सकती है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये होता है न्यून कोण। जब दो रेखाओं के बीच झुकाव कितना हो, 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण एक, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कोण की। तो जब हमारा कोण कितना हो, 90 अंश हो, जब दो रेखाओं के बीच झुकाव कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, 90 डिग्री आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच झुकाव कितना है, 90 अंश। अब आता है चौथा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो जब हमारा थीटा कितना हो, 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 90 से बड़ा 100 अंश हो सकता है, 120 अंश हो सकता है, 180 तक जा सकते हैं, 180 नहीं, 180 से कम रह सकते हैं। ठीक है, जैसे 179 रह सकते हैं। तो ये होता है अधिक कोण। अब देखो, एंगल हमेशा, जैसे ये लाइन है, हमेशा कोण जो है इसके राइट तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल के नापा जाता है। ठीक है, लाइन के हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना होता है, वो एंगल होता है। अब देखो जो बात है इसके आगे आपको ये समझ में आएगी। नेक्स्ट आता है रिज कोण, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, इसका माप कितना होता है, 180। सपोज कीजिए ये हमारा ओरिजिन था, पॉइंट था, एक लाइन ये है, जब दो लाइन बिल्कुल अपोजिट में आ जाएं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, एक लाइन इस तरफ गई यहाँ से और दूसरी लाइन इसके जस्ट अपोजिट गई, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो हमारा झुकाव है वो कितना है, 180 अंश है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिज कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसके बाद जो आता है बृहद या प्रतिवर्ती कोण। देखो इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जैसे बृहद या प्रतिवर्ती कोण से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका जो नाम प्रतिवर्ती कोण है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो जब हमारा कोण का मान 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी कि 180 और 360 के बीच में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, चित्र को ध्यान से, ये हमारी एक लाइन्स थी, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है। तो इनके बीच में जो हमें कोण मापना है, इस लाइन से हम राइट में चलेंगे, ये वाला नहीं। अगर आप ये नीचे वाला जो है मेजर करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, एंगल हमेशा जो लाइन हमारी एक्स एक्सिस पर है उसके हमेशा राइट में चलकर जो है मेजर किया जाता है। तो ये क्या होता है, बृहद या प्रतिवर्ती कोण, इसका मान होता है 180
से ज़्यादा और 360 से कम, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बृहद कोण का मान कितना होता है, 180 से अधिक या 180 से कम या 90 से अधिक 90 से कम। 3 ऑप्शन आपको ऐसे दे देंगे जो गलत हैं और एक ऑप्शन सही दे देंगे। नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, तो संपूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। अगर आप एक बिंदु पर खड़े हो जाए, कंप्लीट एंगल, ठीक है, और वहाँ पर आप पूरा चक्कर लगा दें, मतलब ये लाइन थी, एक हमारी ये लाइन थी और जो दूसरी लाइन है वो ऐसे समझो कि इसी के ऊपर थी, हमने इसको उठाया और जस्ट फिर पूरा चक्कर लगा के और यहीं पर आ गए, तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, जो सर्किल है मतलब क्या है? जब आप एक चक्कर लगा लेते हैं किसी भी जगह पर खड़े होके, तो मतलब यही है कि आपने 360 डिग्री कवर कर लिया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं, जिसका मान होता है 360 डिग्री। अब इसी पर जो विशेष टाइप्स आते हैं, कोटिपूरक और संपूरक कोण, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम अभी आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटिपूरक या पूरक। नाम आपको लिए दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री तो बाद में, संपूरक। ठीक है, तो जो कोटिपूरक या इसी को हम कहते हैं पूरक कोण, इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब दो कोणों के मापों का योग कितना हो, 90 अंश हो, तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो इतनी है, मतलब उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90। जैसे अगर हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछें कि एक कोण अगर सपोज हमारा 40 अंश है, तो उसका कोटिपूरक कितना होगा? योग हमें 90 करना है, तो दूसरा कितना, 50 रखना है। एक कोण हमारा अगर सपोज 60 अंश है, तो उसका कोटिपूरक कितना हो जाएगा? योग है 90, तो हमें 30 और जोड़ना है। जैसे 30 का कोटिपूरक है 60, 40 का कोटिपूरक है 50, क्योंकि 90 योग लाना है, तो 40 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए 50। ठीक है, अगर एक कोण हमारा x है, तो उसका कोटिपूरक कितना होगा? 90 माइनस एक्स, 90 से हमें घटाना है। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा टफ क्वेश्चन इससे पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोटिपूरक और संपूरक दोनों को मिलाकर पूछ देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो संपूरक कोण होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों की मापों का योग कितना हो जाए, 180, कोटिपूरक में क्या था, 90 अंश हो जाए, तो वो एक दूसरे के पूरक या संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 20 का संपूरक कोण कितना होगा? योग करना है हमें 180, तो 20 में 160 जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। इसी तरह 60 का संपूरक कितना होगा, 120। अब जब आपका टफ क्वेश्चन थोड़ा पूछेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि हमें 30 के कोटिपूरक का संपूरक बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, 30 अंश के कोटिपूरक, 30 अंश का कोटिपूरक कितना हुआ, 60 अंश। अब 60 का संपूरक, तो 60 का संपूरक कितना हो जाएगा, 120। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिया है कि 40 अंश के कोटिपूरक का संपूरक कोण बताओ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।